इस वक्त मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला शहर में हूँ। पहाड़ों के गोद में बसे इस शहर में फिलहाल सांप्रदायिक तनाव है, जिसके पीछे का कारण 26 मई को हुई एक घटना है। 26 मई को मेरे पीछे आप जो ये आरा मशीन देख रहे हैं, इस आरा मशीन के पास यहाँ के स्थानीय लोगों ने दो लड़कों उबैद और जितेंद्र सैनी को यहाँ की एक स्थानीय नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा और उसे लव जिहाद का नाम दिया, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया और उनको अपहरण और पॉक्सो के एक्ट के तहत जेल भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ के जो लोकल हिंदुत्व ग्रुप हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय भाजपा के नेताओं ने इसे लव जिहाद बोलकर इसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। पहले दिन दुकानें बंद की गई, उसके बाद 29 मई को एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हुए और करीब 1000 लोग शामिल हुए। रैली के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 400 दुकानें हैं, जिसमें से 40 दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं। उन दुकानों को टारगेट किया। उन दुकानों के सामने जो बोर्ड लगे हुए थे, जो फ्लैक्स लगे हुए थे, उन सब को तोड़ दिया। कुछ फ्लैक्स नदी में फेंक दिए गए और कुछ फ्लैक्स दुकानों से तोड़कर हटा दिए गए। उसके बाद से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के अंदर डर आ गया और वो लोग यहाँ से दुकानें छोड़कर जा चुके हैं। अभी फ़िलहाल सारी दुकानें बंद हैं। कुछ लोग यहाँ से परमानेंटली जा चुके हैं और कुछ दुकानें अस्थायी रूप से बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ के लोगों से बात की। हम पूरे शहर में घूमे और उन सारी दुकानों में गए जो बंद हैं और जहाँ के लोग जा चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन चश्मदीदों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि 29 मई को क्या हुआ और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ से जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया, जो चश्मदीद थे, कि जो भीड़ थी वह जय श्री राम के नारे लगा रही थी और दुकानों के पोस्टर्स फाड़ रही थी। इसके साथ ही दुकानों पर एक नोटिस भी चिपकाया गया, जिसमें मुस्लिम दुकानदारों को धमकी दी गई, उन्हें जिहादी कहा गया और उसके साथ उन्हें धमकी दी गई कि 15 जून से पहले वो लोग अपना दुकान खाली कर दें। इनके साथ यही हुआ है कि मतलब जब ये गलत कर रही हैं, बाहर से बसे हुए हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। लड़की को उठा के चुपके से और गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे, तो कितना गलत कर रहे हैं। नाबालिग लड़की है, वो मान लीजिए आपसे मैं दोस्ती बना रहा हूँ या प्यार से बोल रहा हूँ कि भाई जी मुझे कहीं जाना है और मैं आपको किडनैप कर दूँ, तो अच्छा लगेगा? ये गलती है। इसी में इनके साथ आंदोलन हुआ है, बाकी हमें इनसे नाराज़ी थोड़ी है। तो इसी में सारे लोगों को आप भगा रहे हैं ना, जो गलत किया उसको? नहीं, तो सारे लोगों के इसलिए भगा रहे हैं कि जब सारे इनकी ये वो है कुम है और ये सब उसी काम को चाहते हैं कि होना है। इन्होंने भी आवाज़ उठाई कि क्यों बोल रहे हैं आप, तो इसलिए इनके साथ ये आंदोलन किया है। बाकी बात इतनी जान। कितने लोग अभी तक यहाँ से जाते? यहाँ से 8-10 दुकानियाँ जो है खाली हो चुकी है, बाकी तो फिर जा ही रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे क्या होता है, आगे इतनी जानकारी मेरे को। यहाँ के स्थानीय हिंदुत्व ग्रुप द्वारा यहाँ के मुस्लिम दुकानों पर पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें उन्हें 15 तारीख से पहले यह जगह छोड़कर जाने की वार्निंग दी गई थी। पोस्टर में लिखा था कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान। अगर आप गौर से देखें तो ये पोस्टर भी वही है जिसे पुलिस के द्वारा बाद में फाड़ दिया गया था, और थोड़ा अगर आप टेक्स्ट मिलाने की कोशिश करें तो देखिए, द्वारा ऐसा नहीं, ये रक्षा अभियान अगर इसको मिलाया जाए तो, जिसे पुलिस ने फ़िलहाल फाड़ दिया है। ये भी एक दुकान है जो फ़िलहाल बंद है, और इस दुकान पर भी अगर हम देखें तो वो जिस पोस्टर की हम बात कर रहे थे वो पोस्टर यहाँ पे भी लगा था, जिसे अभी फाड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। और यह सलून था और बाल काटने का काम यहाँ होता था, और इसके ऊपर जो फ्लैक्स लगा था दुकान पर, अगर मैं जूम करूँ तो देखिए फ्लैक्स भी फाड़ा जा चुका है। और आप कॉर्नर में वहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि प्रोप्राइटर रहीस। ऊपर सूट की दुकान थी, जो कपड़े की दुकान थी ऊपर, उसके भी पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं। ये जो दुकान का नाम था, जो फ्लैक्स लगे थे, और इसके भी यहाँ से फाड़ दिए गए। आंटी, इनका नाम क्या था आप बताएंगी? ये जो दुकान वाले थे, इनका के नाम से नदी में पोस्टर गिरा पड़ा है।
अच्छा, नदी में पोस्टर है। आप जानती थी, कभी बातचीत हुई थी? नहीं कब छोड़कर गए हैं ये? भैया, हमें नहीं पता, हमें मत। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। और ऑफ द कैमरा तो थोड़ा वो बता रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के फ्लैग्स थे वो नीचे नदी के किनारे फेंके गए हैं फाड़ के, जो यहाँ के लोगों द्वारा। वो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ है वो पोस्टर और दुकान पर क्या नाम था। ये आप जो देख रहे हैं दुकान का नाम जिस पे लिखा, आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, हेयर ड्रेसर। ये इसी दुकान की थी जिसे फाड़कर फेंक दिया गया है उठाकर। और यहाँ पर कई ऐसे जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें थी, उन सभी दुकानों के नाम और उनके आगे जो फ्लैग्स लगे थे या बैनर लगे थे, उनको तोड़कर फेंक दिया गया है। और वो नदी में है यहाँ से, और ये बगल में दुकान है। वैसे अब यहाँ क्या हुआ था, आप बताएंगे कुछ? कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जो यहाँ के लोकल हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और जिनकी दुकान है वो तो चले गए हैं। तो आप लोगों की दुकान को नहीं नुकसान पहुँचाया गया? हाँ, ये आपकी दुकान है। तो अंकल मुझे एक बात बताइए कि आप लोग, हाँ ना आप बैठो, आप बैठो। अच्छा ठीक है, खड़े होके बात करते हैं। तो ये सब जो पोस्टर फाड़ा गया, ये कब फाड़ा गया? वो उस दिन फाड़े जिस दिन वो लफड़ा सा हुआ, ऐसे रैली आ रही थी, फाड़ फाड़ के फेंक दिए। नमस्कार जी। तो लोग बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा जी, गुस्से में तो बहुत ज़्यादा। कितने लोग रहे होंगे? 1000 से ज़्यादा ही होंगे। बहुत भीड़ थी, भयंकर भीड़। बैठो ठेकेदार जी। तो ये सारी दुकानों के पोस्टर्स ये लोग फाड़े जा रहे थे, और जो जिनकी दुकानें थे वो लोग, हाँ, जो मुसलमानों पर दुकान थी ना किराए में, उनकी बात हो रही है। मतलब उनके पाड़े गए, और के किसी के नहीं पाड़े। हम तो हिंदू हैं, हमारी तो नहीं पाड़ी, हमारा कुछ नहीं पाड़ा। सिर्फ गुस्सा उन लोगों को ले। हाँ गुस्सा था जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मुसलमानों के पाड़े, किसी के नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ना उनका हुआ नुकसान, मुसलमानों का भी नुकसान नहीं कुछ करा। पोस्टर फाड़े गए। पोस्टर पाड़े सर। वो लोग दुकानों में थे उस समय? नहीं जी, बंद थी दुकान। उसके बाद से कोई आया दुकान पे? ना जी, कोई नहीं आया, बंद पड़ी। तब से बंद पड़ी। बंद पड़ी। कुछ लोग सामान भी कुछ खाली किए हैं दुकान? हाँ जी, एक तो दुकान ये है और एक दुकान उसकी शकील के लड़के की, खाली भी कर दिए? हाँ खाली करके चले गए देहरादून। और एक दुकान ये बंद है, एक 2 दुकान ये बंद है, सब्जी वाले। और क्या क्या देखा अंकल आप? बस ये देखा साहब हमने, तो हमने और कुछ नहीं देखा। बस हल्ला गुल्ला कर रहे थे लोग, पोस्टर किस पड़े, तरह की बातें कर रहे थे? भगाओ ही ना भगाओ, बस यही थी बात, और कुछ नहीं। नारे भी लगा रहे थे? हाँ जी, नारे भयंकर थे। क्या नारे लगा रहे थे? जय श्री राम, जय श्री राम, बस। ये जो नाज हेयर ड्रेसर की दुकान थी, जिसके सामने की होर्डिंग फाड़ के फेंक दी गई है नदी में, और ऊपर ये जो कपड़े की दुकान थी, ये दोनों दुकानों के बगल में ये दुकान है राजीव ट्रेडर्स की। ये इनसे हम लोग बात करते हैं, ये शायद हमें कुछ बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये लोग कब से यहाँ पर रहते थे। सर, आप तो इनके पड़ोसी हैं, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है राजीव। तो राजीव जी, ये दुकान कब से थी? ये पिछले 10 साल से थी यहीं पर। 10 साल से। वो दुकान वही थी या पहले कहीं और थी? पहले इस वाले में थी, फिर उधर शिफ्ट हो गई थी। आपके किराएदार थे? हाँ, पहले हमारे किराएदार थे, बहुत साल पहले। बहुत साल पहले। तो कब गए ये लोग यहाँ से? अभी ये जब 26 तारीख को ये रैली वैली निकली थी, उसके बाद से। जब पोस्टर वगैरह फाड़े गए? पोस्टर वोस्टर से पहले ही ये लोग जा चुके थे, ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टर वोस्टर का तो हम लोग को पता भी नहीं, रातों रात लगे थे क्या, सुनने में आया है, बाकी हमें भी नहीं पता है पोस्टर का क्या सीन है। आपको पता नहीं? आप नहीं थे उस दिन यहाँ पे? नहीं, मैं यहीं था, लेकिन रात की बात थी, हम लोग रहे होंगे ना? हाँ, रैली में तो हम थे। रैली में कुछ ऐसा नहीं हुआ इनके खिलाफ, कोई ऐसा नारेबाजी वगैरह जो हो ही रही थी, किस तरह के नारे लग रहे थे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नॉर्मली था, जो वो थे क्या बोलते हैं अपराधी लोग, उनको सजा की मांग की जा रही थी, बस। और क्या है? और कोई नारा नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई प्रॉब्लम किसी के लिए हो। ठीक है। तो राजीव जी जहाँ तक बता रहे हैं संकोच में, और आगे और लोगों से बात करते हैं हम।
ये सब पुरोला मार्केट की दुकानें। इस दुकान पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है वो पोस्टर जिस पे लिखा है दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दे। ये जो अगर तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो इसमें ज़्यादा विजिबल है वो पोस्टर जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। और ये दुकान भी मुस्लिम समुदाय की है, चांद टेलर्स नाम से। ये लोग भी दुकान छोड़कर चले गए हैं फ़िलहाल। और ये देखिए ये इनका जो फ्लैक्स है इसको तोड़ दिया गया है। इनके दुकान का अगर आप देख पा रहे हो तो इस पे भी चांद टेलर्स है, इसको भी तोड़ दिया गया है ये पूरी तरह से, इनके दुकान का जो बोर्ड था। और ये एक इस साइड ये एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, इसका भी जो दुकान का नाम जिस पे लिखा था उसको हटा दिया गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं और थोड़ा सा नीचे जाके तो एक और दुकान है, एक एक करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जो अब इस दुकान को अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला ये जय किसड़ा गारमेंट से ऊपर की जो दुकान है, ये भी कपड़े की ही दुकान थी क्या? ऊपर वाली ये ऊपर वाली कपड़े की दुकान? हाँ, ऊपर वाला कपड़े। कब गए लोग? ये 15 दिन हो गए, 10-15 दिन गए हुए हैं जी। क्या नाम था इनका जानते? जावेद। जावेद। हाँ। और ये जो टेलर थे? चांद टेलर था इनके नाम। अच्छा, वो मोबाइल वाले? उनका लड़का ही था ये चांद टेलर का, उनका दुकान वही है। ये लोग जो बोर्ड तोड़े हैं लोग, ये लोग कौन थे? ये पता नहीं, ये इसको हम देखे नहीं हैं, जो कौन तोड़े हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं। अब कौन तोड़ा है इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ज़्यादा लोग थे क्या? बहुत ज़्यादा लोग थे? उस दिन हम नहीं थे, हम कहीं दूसरा जगह काम करने जा रहे थे। आप बता सकते हैं भाई साहब कि मतलब ये सब कब तोड़ा गया? पता नहीं भाई, पता नहीं भाई। अंकल आपको पता? ना यहाँ के यहाँ ना है, पता नहीं है साहब। आपको भी नहीं पता? कितनी पुरानी दुकानें थी ये सब? ये तो पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी दुकान है भाई ये तो। और ये तो 8-9 साल की बात होगी वो। 8-9 साल पहले। हाँ और ये भी टेलर्स वाले? हाँ, टेलर्स वाले। तीनों एक ही दिन गए हैं कि अलग अलग दिन? अब ये तो पता नहीं है सर, कब किस टाइम गया किस टाइम आया, अब ये तो पता नहीं है सर। अब पता नहीं, अब रात को गया दिन में गए, ये तो हमें पता नहीं रहा बाबू जी। अभी सुबह सुबह का वक्त है यहाँ पर और काफ़ी दुकानें खाली हुई हैं और कुल 400 के करीब जो हमें बताया गया, यहाँ के लोगों ने बताया कि 400 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं, जिनमें से 40 से 42 दुकानें मुस्लिम समुदाय की थी। जो यहाँ पर कुछ लोग तो 30-30 सालों से, कुछ 25 सालों से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे। लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद उसके बाद रैली निकाली गई और रैली के दौरान जैसा कि बताया जो चश्मदीद थे उन लोगों ने कि हज़ारों की संख्या में लोग आए, वो नारे लगा रहे थे और नारे के साथ मुस्लिम समुदाय की जो दुकानें थी उन दुकानों को फाड़ दिया गया। अंकल ये आपकी दुकान है? सर 1 मिनट आएंगे आप? ये आपके पड़ोस की जो दुकान है ये लोग खाली करके कब गए? आपसे बातचीत कुछ हुई थी? जानते होंगे आप तो। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, बहुत कम लोग बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं इस घटना के बारे में। पर जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि टारगेट करके और सिर्फ उन्हीं दुकानों के पोस्टर्स फाड़े गए और उन पे ये नोटिस चिपकाया गया जो मुस्लिम समुदाय से थे। और जिसके बाद से कुछ पोस्टर्स दुकान पे हल्के फुल्के लगे भी हैं, ज़्यादातर फाड़े जा चुके हैं, कुछ पोस्टर्स नदी में डाले जा चुके हैं और जो भी दुकानें थी सब लोग बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। दुकानों पे नंबर तो हैं लेकिन उन नंबर पर जब हम कॉल कर रहे हैं जिसकी दुकान है उससे बात नहीं हो पा रही है, या तो नंबर बंद आ रहा है या फिर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। फ़िलहाल हम पुरोला में हैं और पुरोला से तमाम अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।